प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको अपनी एक हरियाणवी रागनी सुनाऊंगा। हमारे यहाँ हरियाणा में कई बड़े रागनीकार हुए, जैसे पंडित लक्ष्मीचंद, जाट मेहर सिंह, मांगेराम जाट। कई बड़े रागनीकार हुए। उन्होंने महान पुरुषों के जीवन और उनकी घटनाओं को अपनी रागनियों में गाया। हैरानगी की बात यह है कि ये अनपढ़ थे, उसके बाद भी भगवान ने इनको इतनी टैलेंट दी थी कि ये जो चाहते थे उसी तरह से उस बात को कविता का रूप देकर गा देते थे। ये जो रागनी आप सुनेंगे, ये रागनी पंडित लक्ष्मीचंद जी की रागनी है। मेरी नज़र में पंडित लक्ष्मीचंद जी से बड़ा फिलोसफर नहीं हुआ। ये ठीक है कि हरियाणा से बाहर उनका इतना नाम नहीं हुआ। ये रागनी राजा हरिश्चंद्र के किस्से की रागनी है। राजा हरिश्चंद्र के बारे में तो आप सभी जानते हैं। राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहतास को बाग में सांप काट लेता है। इस बात की सूचना उसकी माँ रानी मदनावत यानी कि तारा को मिलती है। रानी बाग में पहुंच जाती है और रोहतास को अपने घुटनों में लेकर बैठ जाती है और रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज़ को सुनकर बाग का माली वहाँ आ जाता है और उसे सांत्वना देने लगता है। वह क्या कहता है, इस बात को ही पंडित लक्ष्मीचंद जी ने अपनी रागनी में गाया है। मैं इस रागनी को सुनाने से पहले आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि हमारे बहुत से साथी हैं जिनको हरियाणवी नहीं आती, जो हरियाणवी बोली को नहीं जानते हैं। हमारे बहुत से साथी विदेश से भी हैं। तो साथियों, पहले मैं इसको अक्षर टू अक्षर आपको समझाता हूँ। सुनिए। वो कहता है, यानी बाग का माली जो है वह रानी से कहता है कि रानी, ये जो जीवन है, ये जीवन जब तक है तभी तक हमारा आपस में मेल है। मर जाने के बाद हम कोई दावा, कोई क्लेम नहीं कर सकते। वक्त निकल जाने के बाद जो बात चली गई उसका पछतावा करने में कोई फ़ायदा नहीं। वह कहता है कि रानी क्या पूछेगी, अब बात करने में कोई फ़ायदा नहीं है। इस संसार में बड़े बड़े योद्धा हुए, सभी इसी धरती पर ख़त्म हो गए। ऐसा कोई वैद्य, कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ जो कि मौत को रोक सके। ये संसार जन्म मरण में ही ख़त्म हो जाएगा। अब रोने से काम नहीं चलेगा, अब तो सब्र करने में ही फ़ायदा है। आगे कहता है कि कोई बचपन में ही मर जाता है तो किसी की शादी ब्याह होता है। अगले स्टैंजा में वह कहता है कि रावण जैसे योद्धा भी खत्म हो गए, फिर तू तो क्या चीज़ है। काल यानी कि मृत्यु के सामने सब बराबर हैं, चाहे वो राजा हो, रंग हो, भिखारी हो। जिस तरह एक कुम्हार यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कई तरह के बर्तन बना देता है, कोई छोटा, कोई बड़ा। बाद में
जब वे बर्तन आग में पका दिए जाते हैं तो कुम्हार की पत्नी उन पर चित्रकारी कर देती है। चीतन एक रंग होता है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद उनको एक भट्टी में पकाता है। उस भट्टी को आवा कहते हैं। आवा। कोई बर्तन पक जाता है तो कोई पकते समय बीच में ही टूट जाता है। कहने का मतलब है कि उसी तरह भगवान भी हम सबको मिट्टी के बर्तन की तरह बनाता है। कोई बर्तन जल्दी टूट जाता है तो कोई काफ़ी लंबे समय तक चलता है। ये सब भगवान की मर्जी पर है। तो हमारा जो जीवन है वो मिट्टी के आवे की तरह है। अगले स्टेंजा में कहता है कि दुनिया में आवागमन लगा हुआ है। कोई आता है, कोई जाता है। चारों तरफ नजरें घुमाकर देख ले। सब्र करके बैठ जा दुखिया, गम की समाधि लगाकर बैठ जा। और जो भी सुख दुख भगवान दे, और जो भी सुख दुख भगवान दे, उसे सर झुकाकर स्वीकार कर ले। मरते हुए को कोई भी नहीं रोक सकता है। उसे यमदूत उठाकर ही ले जाते हैं। एक दिन उसी भगवान के घर का सही बुलावा आता है, चाहे वह हमें बुरा लगता हो। अगले स्टेंजा में कहता है कि रानी कोई आता है, कोई जाता है। ये दुनिया एक सराय, एक धर्मशाला बनी हुई है। कोई किसी के नहीं आता है और ना ही कोई किसी का खाता है। ये तो केवल हमारा वहम है। बंदा जहाँ से आता है उसी जगह पर वापस चला जाता है। ना ही तो कोई किसी का बेटा बेटी है और ना ही कोई किसी की माँ है। लक्ष्मीचंद कहते हैं कि इस दुनिया में सब सांसारिक मोह है, कोई किसी का नहीं है, सब आत्माएं अलग अलग हैं। ये कहकर रानी को समझाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इस रागनी के बारे में समझाया गया है। दूसरा जो वीडियो है उसमें मैं आपको इस रागनी को गाकर सुनाऊंगा। थैंक यू।